हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है ये। तो आज हम आपको पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, फिर सारे फार्मूलेज लिखेंगे, जितने भी फार्मूला है वो सारा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे 8.1 का सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 to 10 क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता देते हैं। ठीक है, देन हम चैप्टर ये एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए नेमिंग कर लेता हूँ मैं इसको, ए बी सी। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम क्लास 8th 9th में जब तक पढ़ते थे तो हमें सिर्फ एक चीज़ बताया गया था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और जो हॉरिजेंटल सोई हुई लाइन कहते हैं जिसको, वो बेस होता है, और जो वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन 10th में इस तीनों साइड को आइडेंटिफाई करने के एक अलग तरीके हैं। क्या तरीका क्या है? फर्स्ट ये है कि जहाँ पर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेन्यूस होगा एच, और ये फिक्स रहता है। ठीक है, अब जहाँ भी एंगल थीटा आप लेट करोगे, एंगल थीटा, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और रेस्ट जो बचा वो हो गया बेस। ठीक है, अब देखिए अगर इसी टाइप के एक और ट्रायंगल हम ले लें और सेम नेमिंग कर दें, और देखिए बी पे ही अगर 90 डिग्री बनाए तो ये ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस मैंने आपको बोला ये फिक्स रहेगा। और इस बार एंगल अगर सी पर थीटा बने, ठीक है, तो ठीक सामने वाला जो होगा मतलब ए बी, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बी सी बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस ये वैरी करेगा, बाकी हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से 3 आपको याद रखना पड़ता है, और बाकी 3 जो है रेस्ट 3 जो है वो उसी का अपोजिट होता है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो देखिए ये 3 आपको याद रखने पड़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये 3 याद, साइन थीटा होता है आपका पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और टेन थीटा होता है पी बाई बी। ये आपको याद रखना है। बाकी इसी 3 का अपोजिट ये 3 होता है, मतलब टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा आपका बी बाई एच। सेक क्या हो जाएगा? सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका एच बाई बी, और कॉसेक एच बाई पी, ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, 3 याद रखना है, 3 अपोजिट, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। चलिए इसके अलावा और जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है,
कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट मैंने बोला था आपका टेन का अपोजिट होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद सेक कॉस का उल्टा होता है, तो आप सेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा, बस वाइस वर्सा। और कॉस थीटा अगर आपको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ सेक तो लिख सकते हो 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा तीन और फार्मूला होता है और उससे तीन ड्राइव होते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इससे देखिए दो और फार्मूले बनेंगे, ये मेन फार्मूला हो गया, इससे दो आप बनेंगे। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब मैं मेन फार्मूले लिख देता हूँ। जैसे एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको भी आप डिराइव करके दो और बना सकते हो। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 और बी सी 7 है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ए बी सी था, ए बी सी, जिसमें आपको ए बी 24 गिवन था और बी सी 7, बी पर 90 डिग्री था, ठीक है। तो बी पर 90 डिग्री है तो ठीक सामने वाला ए सी क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना है। हेयर ए बी सी इज राइट triangle in which एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो गिवन ही था आपको, वही मैं लिख रहा हूँ जो गिवन था। ए बी इक्वल्स टू 24 और बी सी इक्वल्स टू 7। आपको ए सी निकालना है, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस का 49। ये हो गया आपका रूट 625 इक्वल्स टू 25। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आपको जब पढ़ाया था पी बी एच,
तो एच कैसे निकालते हैं, पी कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं, ये नहीं बताया था, क्योंकि आप क्लास 8 से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो। एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था, फिर याद आया कि लिख ही देते हैं। तो अगर आपको एच निकालना हो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पी निकालना हो तो रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये मेन फार्मूला है, इससे आप डिराइव कर सकते हो कुछ भी। तो अब देखिए हमें क्या क्या निकालना था, साइन ए कॉस ए। तो देखिए ए का मतलब यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। तो साइन ए निकालना है आपको, साइन ए फार्मूला वही रहेगा पी बाय एच। तो ए पर ले रहे थे तो पी क्या बन रहा था 7 बाय एच अभी जस्ट निकाले हम 25 कॉस ए, फार्मूला वही रहेगा बी बाय एच। तो ये हो गया 24 बाय 25। उसके बाद आपको निकालना था साइन सी। अब ध्यान से देखिए फिगर में, सी पर अगर हम एंगल थीटा बना दें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। चलिए फिर से एक ड्राइंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये आपका ए बी सी, बी पर 90 था, ये था आपका 24, ये 7 और ये 25। सी निकालना है तो सी पे थीटा बनेगा, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन सी क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय एच। तो पी क्या हो गया आपका 24 बाय 25, ये हो गया आंसर। उसके बाद कॉस सी, फार्मूला सेम रहेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका, इस बार बेस 7 हो जाएगा बाय 25, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर निकालना है आपको फिगर 8.13 में। यहाँ पर देखिए ये फिगर था पी क्यू आर, यहाँ आप देख रहे हैं ये फिगर था जहाँ पर क्यू पर 90 डिग्री था। चलिए हम ड्राइंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका पी क्यू आर, ये गिवन था आपका 12 और ये 13, क्यू पर 90 डिग्री। तो देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पी आर निकालना है। पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो एच इक्वल्स टू मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जबकि हमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। मतलब क्यू आर अभी आप बेस ले सकते हो, तो क्यू आर इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया, पी आर आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब आप माइनस करोगे तो आएगा आपका रूट 25, तो ये होता है 5। देखिए यही आपका फिगर था, मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया पी क्यू आर। अब आप सबका वैल्यू आपको पता चल गया, ये पी क्यू 12, पी आर 13 और क्यू आर 5।
अब हमें 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना था, 10p माइनस कॉट आर। अब ध्यान से देखिए 10p का मतलब है p पर थीटा बनेगा एंगल, तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो 10p फार्मूला वही रहेगा जो tan थीटा का था, मतलब क्या p बाई b। तो p क्या है आपका 5 बाई b क्या हो 12। चलिए दूसरा कॉट आर। अब देखिए आर पर थीटा बनेगा तो आपका चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, तो ये भी हो जाएगा b। अब आपका हो गया कितना 5 बाई p हो गया 12। तो अब हमको निकालना था 10p माइनस कॉट आर, तो ये हो गया आपका 5/12 माइनस 5/12, तो ये आंसर आएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। साइन ए आपका 3/4 है, थर्ड क्वेश्चन गिवन दैट साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो देखिए साइन क्या होता है p/h, तो आपको p गिवन है और h गिवन है, निकालना क्या है b। तो अब निकालिए b इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये अब बचा √7। ये हो गया बेस, b का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकालना था cos a का वैल्यू, तो cos a क्या होता है फॉर्मूला b/h। b कितना निकला आपका √7, h कितना था 4, ये लीजिए हो गया आंसर। दूसरा क्या निकालना था tan a, फार्मूला क्या होता है p/b। p कितना है आपका ध्यान से देखिए ऊपर तो 3 है, और b कितना निकला √7, ये लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है गिवन दैट 15 cot a इक्वल्स टू 8, 15 cot a इक्वल्स टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cot a इक्वल्स टू 8 है, तो सोचिए cot a इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 8/15। अब cot a क्या होता है b/p, तो देखिए आपको b गिवन है और p गिवन है, क्या निकालना क्या है हमें h, हाइपोटेनस निकालना है ना। जब हाइपोटेनस निकालना है आपको, तो हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल्स टू मैंने फॉर्मूला आपको बताया था रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही बताया था। ओके फाइन, तो आपका p 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, ये प्लस करके आएगा आपका 289, ये 17 का स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 17, तो आप h का वैल्यू आ गया 17। ठीक है, आपको सेक ए निकालना था। सेक ए क्या फॉर्मूला क्या होता है याद है h/b, कॉस का उल्टा होता है, मैंने बताया था आपको। तो h का 17 आया वैल्यू, और b देखिए आपका ऊपर से तो 8,
हो गया आंसर। और क्या निकालना था आपको? सेक ए और साइन ए निकालना था। साइन ए निकालना था, बहुत आसान। पी अपॉन में एच। पी क्या है भाई? 15। एच कितना निकला? 17। ये लो जी, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। चलिए एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। सेक थीटा 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको सब निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन मैं जहाँ से कॉपी कर रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होता है, या फिर हम क्वेश्चन ठीक गलत लिख देते हैं, तो उसी उसी का सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो एक दो वीडियो में हो गया है, प्रीवियस वीडियो में, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका ही सॉल्यूशन है। तो आप मैच करोगे आंसर बैक साइड से, तो मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया है। ठीक है, तो आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। चलिए, सेक थीटा क्या होता है? 13/12। सेक थीटा का मैंने बताया था आपको h/b, ये होता है फॉर्मूला। क्या निकालना है आपको? p। फटाक से निकाल लीजिए। √h² माइनस का b²। ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। माइनस कीजिए तो ये आएगा आपका 25। 25 का रूट कितना होता है? 5। पी का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। पहला साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला? p/h। p कितना निकला आपका? 5। h कितना है? ध्यान से देखिए 13, तो 5/13 पहला आंसर हो गया। दूसरा कॉस थीटा, फार्मूला क्या होता है? b/h। b कितना है आपका? ध्यान से देखिए 12/13 खत्म। टेन थीटा p/b। p कितना है आपका? ऊपर से ध्यान से देखिए, p 5, b कितना है? b 12। कॉट थीटा जस्ट उल्टा करना है फटाफट से, b/p, ये हो जाएगा आपका 12/5। सेक थीटा ऑलरेडी गिवन था। कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? h/p। h कितना है? 13/p कितना है? 5। ये लीजिए, हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल बन रहा है, और आपको गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। तो आपको प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, चलिए पहले तो एक ड्राइंग कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर सी पर 90 बन रहा है। तो सी पर 90 बन रहा है, सी पर 90 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सी 90। ए और बी जो है ये आपका एक्यूट एंगल है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, गिवन दैट
क्या गिवन क्या है आपको, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। तो सबसे पहले हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कॉस ए का मतलब क्या है, इस ए पर थीटा बनेगा, तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी आपका बेस हो जाएगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइट। तो बेस क्या हो गया आपका, ए सी अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी। चलिए कॉस बी का निकालिए। अब कॉस बी देखिए, बी पर अगर थीटा बनेगा तो आपका ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन सा बनेगा, बी सी। फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बेस बाय हाइट हाइपोटेनस। तो ये हो गया बी सी अपॉन में ए बी। अब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन था, देयरफॉर क्या हो गया आपका, ए सी बाय ए बी इक्वल्स टू हो गया बी सी बाई ए बी। अब देखिए ए बी और ए बी कैंसिल आउट, तो देखिए ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया, तो ये क्या आइसोलेशन ट्रायंगल बनता है। तो ये अगर दो साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। प्रूव्ड। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा आपको गिवन है 7/8, तो हम आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए गिवन दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज एच। एच इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये प्लस कर दीजिए तो रूट ओवर ऑफ 113। ओके, तो ये आपका एच का वैल्यू आ गया। हमें निकालना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही निकालना था। ऊपर ध्यान से देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे भी सेम है, यहाँ भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने एक फार्मूला आपको लिख के दिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा तो ऑलरेडी आपको गिवन था 7/8, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर आ गया आपका 49 अपॉन में 64। ठीक है, इसमें कोई हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करा इफ 3 cot a equals to 4 check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। 3 cot a equals to 4 है, थ्री कॉट ए
इक्वल्स टू 4। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4/3, यही तो होगा। ओके, अब कॉट थीटा b/p होता है, हमें निकालना क्या है h, फटाफट से निकाल लीजिए। p² प्लस का b², ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो √25, ये 5 आ गया। तो h का वैल्यू आपका मिल गया 5। अब हमें किस किस का वैल्यू चाहिए था, 1 - 10 स्क्वायर बाय 1 + 10 स्क्वायर प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 10 का वैल्यू चाहिए आपको, साइन का चाहिए, कॉस का चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है p/h। p कितना है आपका, ध्यान से देखिए ऊपर, तो ये है 3, h कितना है 5। ओके, अब कॉस ए ये क्या होता है b/h। b कितना था आपका 4/h 5। चलिए अब टेन थीटा, टेन क्या होता है, टेन ए होता है आपका p/b। तो आपको गिवन क्या था, कॉट गिवन था 4/3, तो 10 क्या हो गया 3/4 हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा LHS क्या गिवन था, LHS इक्वल था 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 1 - 10 ए का वैल्यू आया 3/4, इसका स्क्वायर कीजिए बाय 1 + 3/4 इसका स्क्वायर। ध्यान से देखिए 1 - 3 का स्क्वायर 9/16, नीचे आएगा 1 + 9/16। और ऊपर आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू, इसको आप फ्रैक्शन का प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 16/25। अब देखिए 16 और 16 कैंसिल आउट, तो भी ये बचा आपका 7/25। चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। तो आपका RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू क्या था 4/5, इसका स्क्वायर माइनस साइन ए, तो साइन का वैल्यू था आपका 3/5, इसका स्क्वायर, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। इसको जब माइनस करोगे तो ये आएगा 7/25। तो हम कह सकते हैं हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा था इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ABC ट्रायंगल है जहां पे B पर राइट एंगल बन रहा है। ओके, 10A इक्वल्स टू 1/√3, तो आपको वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। अच्छा, चलिए फटाफट से एक ड्राइंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बी पर राइट एंगल था तो ये बी हो गया आपका, ये ए और ये सी। अब आपको गिवन था 10A इक्वल्स टू
1/√3। तो टेन थीटा क्या होता है, p/b। हमें निकालना क्या है, h। फटाक से निकाल दीजिए। फार्मूला होता है p² प्लस का b²। p क्या है, ऊपर में ध्यान से देखोगे तो आपको 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3। ये हो गया आपका रूट ओवर ऑफ 4। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो ये आपका वैल्यू आ गया h का, h इक्वल्स टू 2। अब हमें जो जो वैल्यू था वो चाहिए था वो पहले हम निकाल लेंगे। जैसे साइन ए का वैल्यू चाहिए आपको, तो साइन ए फार्मूला तो सेम ही रहेगा, p/h। अब देखिए p कितना है आपका p 1 है, तो 1/2 हो गया। कॉस ए का फार्मूला सेम होगा, b/h। b कितना है आपका, √3, h कितना 2। चलिए साइन सी का वैल्यू, साइन सी, अब देखो थीटा कहाँ पर बनेगा, सी पर, तो ये आपका ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, आपका साइन सी हो जाएगा √3/2, और कॉस सी हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, मैंने सारे वैल्यू निकाल लिए हैं, सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जो जो आपको निकालना है उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, और आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब देखिए, देख लेते हैं कि पहला हमें क्या वैल्यू निकालना था। पहला था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये निकालना है। बहुत आसान। साइन ए का वैल्यू देखिए क्या है, 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू ये भी है 1/2, प्लस इसका √3/2 इंटू √3/2। तो बेटा ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया आपका 3/4। प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4/4, दैट इज 1। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा, आपको कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालना था। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए कॉस ए और कॉस सी का वैल्यू क्या आया है। कॉस ए और कॉस सी का वैल्यू √3/2 और 1/2। तो ये हो गया आपका √3/2 इंटू 1/2, माइनस इसका भी वही हाल है, √3/2 इंटू 1/2। तो ये हो गया आपका √3/4 माइनस का √3/4, ये आ गया आपका 0। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका ट्रू फॉल्स है, वो खुद से हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। क्यू पर राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर का 25 है और पी क्यू 5 है। साइन कॉस 10 पी का वैल्यू निकालना है आपको। चलिए फटाक से देख लेते हैं। राइट एंगल एट क्यू,
पी क्यू आर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है,